हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। माय नेम इज़ मनीष एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS लीव विदाउट पे पॉलिसी की। तो ये पर्टिकुलरली होने वाली है आपके सबैटिकल के ऊपर। वैसे लीव विदाउट पे आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ले सकते हो, बीट योर मेडिकल कंडीशन, बीट योर हायर एजुकेशन, या अगर आपको वेलबींग लीव लेनी है या चाइल्ड केयर लीव लेनी है तो उसके लिए आप लीव विदाउट पे ले सकते हो। बट ये वाली वीडियो पर्टिकुलरली होने वाली है आपकी हायर एजुकेशन, आप MBA करना जाने चाहते हो या आप MTech करने जाना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा वो कवर करेगी प्रोसेस और आपको बताएगी कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ़ यू जॉइन TCS बैक आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 1 ईयर, जितने भी ड्यूरेशन है आपकी, उसमें आपको कितना पैसा मिलेगा आप अगर आप TCS वापस आओगे, एंड विल इट बी अ वाइज डिसीजन टू कम बैक टू TCS। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। आपको बहुत ही एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है अगर आपको TCS लीव विदाउट पे अगर आपको लेनी है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि आप लोग कब एलिजिबल हो TCS लीव विदाउट पे लेने के लिए। तो मिनिमम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए TCS के साथ बिफोर यू कैन अवेल योर TCS लीव विदाउट पे। ठीक है, तो 2 साल का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू अवेल योर लीव विदाउट पे। सो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं और आप अपनी TCS की जॉब भी नहीं छोड़ना चाहते, यू वांट टू बी इन अ सेफर साइड। तो आपको क्या करना है, तो आपके पास से अपनी कॉलेज का एक एडमिशन लेटर होगा, प्लस आपके पास अपनी फ़ीस रिसिप्ट होगी। ठीक है, जब भी आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी तभी आपको अपने मैनेजर और अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है कि यू विल बी अवेलिंग द लीव विदाउट पे एंड और यू विल बी अवेलिंग अ सबैटिकल, और आप हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए जाना चाहते हैं। तो आपको पहले उन्हें इन्फॉर्म करना है पर्सनली आप अपने टीम लीड या अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैनेजर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड होगा, आपको मेल भेजनी है टू योर HR एंड टू योर मैनेजर कीपिंग अ सुपरवाइज़र इन CC कि यू हैव गॉट दिस एडमिशन अपॉर्चुनिटी विद एन ऑर्गेनाइजेशन और विद द इंस्टीट्यूशन, और आप उसे अवेल करना चाहते हैं TCS लीव विदाउट पे, एंड यू वांट टू थैंक TCS फॉर गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी टू अवेलिंग द लीव विदाउट पे। आपको ये सब एक मेल में ड्राफ्ट करना है और आपको मेल भेज देनी है अपने मैनेजर को और अपने HR को। तो जब भी आप अपना TCS लीव विदाउट पे लेते हैं तो ये एक अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि TCS लीव विदाउट पे आप लेते हो तो आपको अपनी सारी लीव्स जो हैं वो यूटिलाइज़ करनी पड़ती हैं। सारी लीव से मतलब आपकी सारी अर्न लीव आपको पूरी यूटिलाइज़ करनी पड़ती हैं। सिक लीव आपकी मर्ज़ी है आपको लेनी है नहीं लेनी है, और अर्न लीव आपको यूटिलाइज़ करने का मतलब ये है कि यू विल बी गेटिंग द एंटायर अमाउंट। अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो आपको अपनी बेसिक सैलरी का कुछ % मिलता है एज अ डे सैलरी, पर अगर आप लीव विदाउट पे पे अगर आप अपनी पूरी अर्न लीव अगर अप्लाई करते हो तो आपको आपकी पूरी सैलरी मिलती है। मतलब ये नहीं कि आपकी बेसिक पे देखी जाएगी, आपको बेसिक पे प्लस अलाउंस पूरा मिलता है। तो सपोज़ कीजिए अगर आप लीव विदाउट पे आपके 3rd ईयर पे ले रहे हो, आपको 3 साल हो गए हैं TCS के साथ, तो 3 साल में आप देखोगे तो आपकी जो अर्न लीव होगी वो 48 लीव्स तो होंगी, तो आपको 2.5 महीने का पूरा पैसा मिलेगा। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। जो एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आपको अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। आपको लाइब्रेरी का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आपके पास कोई लाइब्रेरी की बुक तो नहीं है या कोई भी लाइब्रेरी का एसेट तो नहीं है। और सेकंड, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने IAS टीम की से कि आपके पास कोई एसेट तो नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन का है। ये दोनों अप्रूवल लेने के बाद जो HR होगा ही विल इनिशिएट और शी विल इनिशिएट योर TCS लीव विदाउट पे। ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और आपको जो लेटर होगा वो आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, बट इफ़ यू वांट टू हैव लाइक इन द लेटर हेड ऑफ TCS, इफ़ यू वांट टू टेक दैट प्रिंट आउट, तो आप अपने HR को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ कैन यू प्रोवाइड मी दी प्रिंट आउट, तो वो आपको प्रिंट आउट भी दे देंगे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना ये लीव विदाउट पे का जो आपको लेटर मिलेगा, जो आपको सबैटिकल का लेटर मिलेगा, वो आप संभाल के रखें, बिकॉज काम आ सकता है वो। तो आई विल टेल यू कि आप उसे संभाल के रखिएगा। तो अब आते हैं इम्पॉर्टेंट बात पे, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पे हैं कि मैं लीव विदाउट पे अगर मैं लूँगा तो मेरी, और मैं TCS में अगर वापस आया 2 साल के बाद, तो मेरी सैलरी क्या होगी। ठीक है, तो देखो यूजुअली जो भी TCS से लोग जाते हैं LWP में हायर एजुकेशन के लिए, वो MBA के लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि MTech के बाद आपका रोल कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता।
तो मैं आपको एक ब्रेकअप देता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो ठीक है, तो अगर आप TCS में अगर 3 साल से काम कर रहे हो और अब मानो आपको हर बार B बैंड मिला है, तो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आपकी सैलरी कुछ 4.5 से 4.8 के बीच रहेगी। ठीक है, इतनी आपकी 80% जनता की इतनी सैलरी रहती है 3 साल के बाद, 4.5 टू 4.8। और डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन के से अपना MBA करने जा रहे हैं। तो TCS जो है वो आपके इंस्टीट्यूशन देख के आपको सैलरी हाइक देता है आफ्टर 2 इयर्स, जब भी आप ज्वाइन करते हो। तो इसे आप बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हो, Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3। तो Tier 1 में कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं जिनके नाम मुझे पता है, जैसे कि आपके IIMs हो गए, आपका ग्रेट लेक्स हो गया जो चेन्नई वाला है, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हो गए, FMS हो गया, ये सब हो गया। अगर आप इन सब में करने के बाद अगर आप TCS ज्वाइन करते हो 2 साल बाद, एंड जब आपके छोड़ने पर आपकी सैलरी 4.8 समथिंग थी, तो हाउ मच सैलरी कैन यू एक्सपेक्ट? ठीक है, तो आप यूजुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 से 11 की रेंज के बीच की सैलरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपके एक्सपीरियंस कम है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो इस रफ़ कैलकुलेशन के साथ कि आपको कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। अब बात करता हूँ मैं Tier 2 कॉलेजेस। ठीक है, Tier 2 कॉलेजेस हो गया आपका 4 हो गया, दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मुझे ये 3-4 ही पता है। ठीक है, अगर आप इन सब से अगर आप करके TCS ज्वाइन करते हो, तो 2 साल बाद यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग विद इन द रेंज ऑफ 8 to 9। तो 8 to 9 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी जो आपने TCS छोड़ा, अगर आपकी लीव करने पर सैलरी 4.5 समथिंग थी, तो आप 9 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपको 100% हाइक मिल जाता है। ठीक है, एंड अगर बात आती है कि यार अगर आप नेम सेक के लिए किसी भी ABC कॉलेज में जा रहे हो, किसी भी च्यवनप्राश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मतलब अगर आप ऐसे कॉलेज में जाते हो, ठीक है, तो आप कितनी एक्सपेक्ट करोगे? तो यार ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, आपको 6 तक मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर आप जा रहे हो तो यार तो ढंग के कॉलेज से करो। एंड कंसिडरिंग कि MBA के बाद आप कोई भी एजुकेशन नहीं लोगे, कंसिडरिंग MBA आपकी फ़ाइनल एक डिग्री होगी विच कैन मेक अ चेंज इन योर करियर, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अच्छे कॉलेज से करो। और ऐसे कॉलेज से अगर आपको करना पड़ रहा है मजबूरी से, तो थिंक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अदर दैन TCS। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप TCS में आ सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट अ सैलरी मोर देन 6 to 6.5। तो एक बात तो है, अगर आप TCS में कंटिन्यूसली अगर आप 5 साल काम करोगे, आपने 3 साल सोच लो, आपने 3 साल में सबैटिकल लिया, 2 साल आपने MBA किया, और 5 साल बाद आप अगर MBA के बाद ज्वाइन कर रहे हो और आप TCS पूरे 5 साल एक कंटिन्यूस आप सर्विस दे रहे हो, तो आपकी सैलरी में बहुत डिफरेंस आ जाता है यार। तो अगर TCS में 5 साल से काम कर रहा है और उसका सोचो IT प्रमोशन नहीं हुआ है, तो उसकी सैलरी अराउंड 5.5 होती है। सोचो अगर आप टेक दी वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपका IT प्रमोशन नहीं हुआ और आपको 5 साल से ऊपर हो गया है, तो आपकी सैलरी 5.5 रहेगी। और अगर आपने यही सबैटिकल लिया एंड यू आर एबल टू क्रैक अ गुड कॉलेज, सोचो आपने ग्रेट लेक्स चेन्नई से किया, तो आपकी सैलरी 10 से 11 के बीच में होगी। तो देयर इज़ अ गैप, कंसिडरेबल गैप ऑफ 4.5 lakhs, जो कि आपको TCS में अगर आप कंटिन्यूस सर्विस दोगे तो पता नहीं कभी आपका 10 का पैकेज पहुंचेगा। तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप एक ही कंपनी में रह के अपना पैकेज बढ़ाना चाहते हैं तो। एंड टेक एन एग्जांपल कि सोचो अगर आपका IT प्रमोशन भी हो गया, एंड अगर आपका IT प्रमोशन हो गया और अगर आपको हमेशा AB बैंड मिल रहा है, तो आपकी मैक्सिमम सैलरी जाएगी 6.5 से ऊपर नहीं जाएगी। ये मैं निंजा वालों की बात कर रहा हूँ, डिजिटल वालों का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि डिजिटल वाला तो यार वो स्विच कर लेगा अगर उसको MBA करनी है। और डिजिटल में बहुत सारे अनड्यू लूप होल्स हैं जो कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। अगर आप नॉर्मली कैंडिडेट हो जिसने स्टार्टिंग पैकेज जिसका 3.36 था, तो 5 साल के बाद विद IT प्रमोशन आपकी सैलरी रहेगी 6.5 के आसपास। ठीक है, आई डोंट नो दी एग्जैक्ट फिगर, सबकी आगे पीछे होती रहती है। तो यही अगर आप MBA करते हो, सोचो आप Tier 2 कॉलेज से या Tier 3 कॉलेज से, अगर आप Tier 3 कॉलेज से करते हो तो आपकी सैलरी सेम रहेगी। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड अगर आप Tier 2 से करते हो तब भी आपकी सैलरी 9 तक रहेगी, 8.5 to 9 के आसपास रहेगी। तो तब भी आप जो कि कंटिन्यूसली A बैंड ला रहा है, B बैंड ला रहा है, उससे तो आपकी यार 2-2.5 लाख रुपए ज़्यादा ही होगी। और अगर आप Tier 1 से करते हो तो आपकी तो 10.5 से 11 के बीच में आपकी सैलरी की, तो काफ़ी कंसिडरेबल गैप आ जाता है। तो टेकिंग सबैटिकल फॉर हायर एजुकेशन इज़ ऑलवेज़ अ गुड चॉइस।
एंड मैं आपको यही बोलूँगा, अगर कंपनी आपको एक दे रही है प्लेटफॉर्म टू अपस्किल योर सेल्फ टू टेक योर हायर डिग्री, तो आप प्लीज़ उसको अवेल कीजिए, वेस्ट मत जाने दीजिए। देन एक और एडवांटेज है सबैटिकल का, जो कि है जो आपकी सबैटिकल का वो होता है टेन्योर होता है, वो आपकी कंटिन्यूअल सर्विस मानी जाती है। तो कंटिन्यूअल सर्विस का मतलब क्या होता है कि मतलब आप कंपनी के एम्प्लॉय रहते हो तो आप फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हो। एक बात, आपकी जो भी प्रीमियम है मेडिकल प्रीमियम वो कटता रहेगा। तो मेक श्योर अगर आपने अपने डिपेंडेंट्स अपने मम्मी पापा को कवर करके रखा है, तो अगर आप उन्हें हटाना चाहते हो तो प्लीज़ हटा दीजिए उसी साल जिस साल आप नए वेंचर पे जाना चाहते हो, हायर एजुकेशन पे जाना चाहते हो, क्योंकि 2 साल तक आपका सबका प्रीमियम कटेगा और जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको वो प्रीमियम देना पड़ेगा अपनी फर्स्ट सैलरी से, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़, हाँ, ग्रेचुइटी के बारे में बोल रहा था। तो आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होते हो, तो ये भी एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आप हायर एजुकेशन दे रहे हो और आपकी कंटिन्यूअल सर्विस भी मानी जा रही है। तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो टेन्योर है वो कंपनी एज एन एक्सपीरियंस कंसिडर करती है और आप ग्रेचुइटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। अब चलो, अब टाइम में फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं और सोचो आपकी एजुकेशन हो गई है और आप TCS दोबारा ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो TCS मेल आईडी है वो पूरे 2 साल तक एक्टिव रहेगी, और जब भी आप अपनी TCS मेल आईडी खोलोगे तो आप अपना जो भी HR है जिससे आपने लास्ट कांटेक्ट किया था, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप उसको मेल कर सकते हो। अगर वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दिख रहा, सपोज़ उन्होंने भी स्विच कर लिया, तो यू कैन मेल एनी रैंडम HR ऑफ योर लोकेशन, या पूरा जो HR का ग्रुप होता है आपके लोकेशन का, यू कैन सेंड देम दैट मेल कि यू हैव कंप्लीटेड योर हायर एजुकेशन एंड यू विश टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन बैक, सो प्लीज़ कंसिडर दिस एज माई फॉर्मल ज्वाइनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट माई सबैटिकल, ठीक है। तो आपका जिस दिन आप डेट भेजोगे वो आपकी इफ़ेक्टिव डेट मानी जाएगी आपकी एजुकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग की, ठीक है। और वहीं से ही आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होगी। तो मेक श्योर कि आप ये मंथ के स्टार्टिंग में करो, ना कि मंथ के एंड में, क्योंकि आप 20-25 के बाद करते हो तो ये मोस्टली चांसेस होते हैं कि आप लोगों को वो नहीं देंगे, एरियर नहीं देंगे। तो आप 10 से पहले ज्वाइन करने का सोचो, कर भी सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लक कि आपको क्या मिलता है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट थिंग आती है कि मेरे को अपना रीफिटमेंट, मतलब मेरे को अपना बढ़ा हुआ पैसा कब से मिलेगा, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, ये प्रोसेस कहीं भी डिफाइन नहीं है, ये प्रोसेस कहीं भी मेंशन भी नहीं है अल्टीमेटिक्स में कहीं पे भी कि कितना टाइम लगता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर HR। आपके HR जो बिज़नेस पार्टनर है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी आपकी प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो सबसे पहले आपको अपनी नई डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड आपके पास अपनी सारी मार्कशीट्स होनी चाहिए पूरे के पूरे 2 साल की, मतलब 4 सेमेस्टर या 6 ट्राइमेस्टर जितना भी आपका होता है वो सब आपके पास होना चाहिए। देन यू कैन अप्रोच योर HR टू प्लीज़ प्रोसीड विद योर रिफिटमेंट। तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको अपने सुपरवाइज़र, अपने ग्रुप लीडर से एक बिज़नेस जस्टिफिकेशन मेल लेनी पड़ेगी कि आप क्यों आपका जो रिफिटमेंट है वो किया जाए, हाउ यू आर प्रोवाइडिंग दी वैल्यू टू दी ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मेलिटी है वो सब आपको लिख के दे देते हैं। देन दी HR विल प्रोसेस इट फ्रॉम देयर साइड एंड इट विल गो टू दी कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट 1-2 महीने का टाइम ले लेता है। तो आइडियल सिनेरियो अगर आप देखा जाए तो आपको 1 क्वार्टर के आसपास आपको रिफिटमेंट मिल जाना चाहिए। और ये कब से इफ़ेक्टिव होगा? ये इफ़ेक्टिव होगा जब से आपको आपकी एलोकेशन मिली है। तो सपोज़ आपने ज्वाइन किया 5 जुलाई को, ठीक है, एंड आपको आपकी एलोकेशन मिली 1 अगस्त से, तो आपको जो इफ़ेक्टिव रिफिटमेंट होगा, जो आपको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, वो आपको 1 अगस्त से मिलेगी, क्योंकि तभी आपने एक प्रोजेक्ट में आप एलोकेट हुए हो। आपको उसके पहले जो भी आपकी सैलरी 2 साल पहले थी आपको वही मिलती रहेगी जब तक आपका रिफिटमेंट नहीं होता। फिर आपको एकदम से एरियर आएगा पूरे उस महीने का जब से आप एलोकेट हुए हो, ठीक है। तो यही थी पूरी वीडियो TCS लीव विदाउट पे पॉलिसी के बारे में। आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए हो, क्योंकि मैं देखता हूँ इस प्रोसेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, और जब भी मैं भी गो थ्रू कर रहा था इस प्रोसेस से तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन थी और एक एंजाइटी रहती थी कि मेरी सैलरी कितनी होगी और मेरे साथ क्या होने वाला है आगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल आई हो। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड माई चैनल विल ग्रो, ठीक है।
तो मिलता हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।